नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है, तेरी मर्जी है उसकी हिफाजत कर या उसे छोड़ दे। एक और जगह नबी पाक फरमाते हैं कि रब की रिजा बाप की रिजामंदी में है और रब की नाराजी बाप की नाराजी में है। यानी आसान लफ्जों में, जिससे उसका वालिद राजी उससे उसका रब राजी, जिससे उसका वालिद नाराज उससे उसका रब नाराज। अब सोचो, अगर खुदा ना खास्ता मेरा कोई ऐसा भाई यहाँ बैठा है, कोई मुझे लाइव सुना जा रहा है और माँ बाप नाराज है ना तुमसे, राजी कर लेना, वरना बहुत अफसोस होगा जब वो दुनिया से चले जाएंगे। मैं आपको सही बताऊं, माँ बाप बूढ़े घर में है ना, टाइम गुजारो उनके साथ, बातें करो उनसे, उनकी बातें सुनो। हाँ, ये बोर मत हो जाया करो कि अब्बू हर वक्त पुरानी बातें ही करते हैं, अम्मी तो वही पुरानी स्टोरी सुनाती। कोई बात नहीं, हम जब छोटे थे ना, एक ही बात 100 बार हमारे माँ बाप ने सुनी है। अच्छा, ये बात भी आपको वालिद बनने के बाद समझ आ गई होगी। आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है, अब रोज काम से जाके बच्चे को कहते हैं, बेटा वो वाली बात सुनाओ, वो वाली पोयम सुनाओ, वो वाला जुमला सुनाओ। एक ही जुमला 500 बार आप सुन चुके हैं, हर बार सुनते हो, अच्छा लगता है ना, बच्चा है, प्यारा है। अब बूढ़ा हो गया, अब्बा तो नहीं अच्छा लगेगा हैं। अब वो 4 बार एक बात कर दे, अब्बू आप एक ही बात बार बार करते हो, क्यों? उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, अंडरस्टैंडिंग लेवल कम हो गया है। यकीन करें, जो बच्चे माँ बाप के साथ वक्त नहीं गुजारते ना, जब वो कब्रों में चले जाते हैं फिर बहुत याद आती, काश और वक्त बिताता और बातें करता। आज माँ बाप से बातें करनी होती है ना, कब्रिस्तान जाना पड़ता है। हाँ, बातें आज भी करनी होती है, ये भी बता दूं मैं आपको। चले गए ना जिनके माँ बाप, पता है कब कब याद आते हैं? हर खुशी में याद आते हैं। जब जब नया घर लिया, जब जब नई सवारी ली, जब जब कोई नई चीज मिली ना, बड़ी याद आई माँ, बड़ा याद आया वालिद। काश अब्बू होते, ये खुशी देखते तो कितने खुश होते। आज माँ होती, मेरी ये खुशी देखती तो कितनी खुश होती। फिर कब्रिस्तान जाकर बताना पड़ता कि अब्बू ये लिया है, अम्मी अल्लाह ने मुझे ये दिया है, आप कहती थी ना ये मिल जाए, मुझे मिल गया है। हैं? दौलत का है अंबार मगर तेरी कमी है। फिर बंदा जाकर एहसास करता है। और फिर कब याद आते पता है? जब कोई मुश्किल आ जाए, कोई तूफान आ जाए, कोई बड़ी मुसीबत आए ना, फिर बहुत याद आते हैं माँ बाप के। काश माँ होती है, काश वालिद होता तो दुआ करवा लेता। फिर जाना पड़ता है कब्रिस्तान कि अम्मी फंस गया हूं, अब्बू जान दुआ कर दे। हाँ, वो कब्र में भी करीम है। अल्लाह पाक माँ बाप को कब्र में भी ये मकाम देता है। रिवायतों में आता है, जो बच्चा अपने माँ बाप की कब्र पर कसरत से जाता है, उसके मरने के बाद फरिश्ते उसकी कब्र को ज़ियारत को आएंगे। माँ बाप को मोहब्बत से देखने पर हज का सवाब है ना, उनकी कब्र पर जाएं फिर भी अजर है। ये वो हस्तियां हैं। मगर अफसोस ये है कि जिंदगी में लोग कदर नहीं करते। कदर करें, मोहब्बत करें, इज्जत करें, उनकी दुआएं लें। और अगर चले गए हैं तो अब भी उनको राजी किया जा सकता है कि ईसाले सवाब करें, उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए सदका जारिया वाले काम करें। मैं तो कई बार ये मशवरा देता हूं कि आज मेरा और आपका जो भी घर दुनिया में है ना, ये माँ बाप की वजह से है। या तो अम्मी अब्बू ने दिलाया था या दुआएं दी थी तो मिला है। मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरा घर माँ बाप की वजह से है। तो अब माँ बाप ने दुनिया में घर दिलाया ना, तो अब बच्चे की बारी है माँ बाप को जन्नत में घर दिला दे। वो कैसे? हदीस पाक में आता है, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। तो बना दो ना अपने माँ बाप के लिए घर। अल्लाह ने दिया है तो मस्जिद बनाओ। पूरी नहीं बना सकते तो हिस्सा मिला दो, ताकि रोज सजदे होते रहें, माँ बाप को कब्र में सवाब मिलता रहे। ये बच्चे की जिम्मेदारी है। कब्रिस्तान भी जाया करें, सूरह यासीन पढ़े वहां जाकर, मगर ईसाले सवाब भी करते रहें। अब आखिरी बात मैं जरा माँ बाप से भी कर लेता हूं। मैंने जितना बयान किया, बच्चों को समझाया ना, दीन बताया ना, कुरान और हदीस की बातें बताई। अगर हम अपने बच्चों को दीनदार बना देंगे, दीन की तरफ अपने बच्चों को भेज देंगे, तो याद रखो वो दीन तुम्हारे बच्चों को तुम्हारा फर्माबरदार बना देगा। मेरा बच्चा कुरान पढ़ेगा ना, हदीस पढ़ेगा, तो आकर उसने मेरा ही हाथ चूमना है, उसने मेरी इज्जत करनी है, क्योंकि कुरान ने कहा है कि माँ बाप को उफ भी ना कहना। हदीस सिखाएगी उसे कि माँ बाप का अदब क्या है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, अपने बच्चों को दीन से दूर रखते हैं और फिर कहते हैं बच्चा फर्माबरदार नहीं है, बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, बच्चा मेरी कदर नहीं करता। तुमने खुद उसे कुरान और हदीस से दूर किया। तो बेहतरीन वालिद वो है जो अपने बच्चों को दीनदार बना जाए,
क्योंकि याद रखिएगा, मेरे और आपके मरने के बाद बच्चा गूगल, याहू, ट्विटर, फेसबुक खोलकर इसाले सवाब नहीं करेगा। कुरान सिखाया होगा तो कुरान पढ़कर इसाले सवाब करेगा। हैं, नमाजी होगा। सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात एक हमारे दावत इस्लामी के मुबल्लिग ने कही कि तुम बच्चे को सिर्फ नमाजी बना जाओ। मैं और आप कहते हैं ना यार अल्लाह करे औलाद जो है रोजाना मेरे लिए दुआ करे मरने के बाद। अरे सिर्फ नमाजी बना दो। वो हर नमाज के कायदा आखिरा में जब जब बैठेगा तो रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, बावुज़ू किबला रू बैठकर नमाज की हालत में बार बार फजर में दुआ करेगा, जोहर में करेगा, असर, मगरिब, इशा। तुम बच्चे को नमाजी बनाकर चला जाओ, तुम्हें रोज कब्र में तवाब और दुआओं का तोहफा मिल रहा होगा। नमाज से दूर रखा बच्चे को, कहते हैं मेरा बच्चा नेक, मुझे इसाले सवाब करे। खुद सोचे क्या कर रहे हैं हम। अल्लाह करे कि हम अपनी औलाद की शानदार तरबियत करने में कामयाब हो जाएं।